हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन को देखने से पहले पिछली बार का वचन थोड़ा देखेंगे, क्या था वह पिछली बार का वचन, उस पर थोड़ा ध्यान करेंगे जल्दी से जरा। हाँ दानियल, पिछली बार का क्या वचन था? हाँ जी ममता, क्या था? पिछली बार का वचन था कि पवित्र आत्मा हमारा एक सहायक है और वो हमारे साथ पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, मददगार है और हमारे साथ हमारे अंदर रहता है और हमारे रहता जैसा है। एक व्यक्ति है। हाँ वो एक व्यक्ति है ना? उसको शोकित किया जा सकता है, उसकी निंदा की जा सकती है, क्योंकि वचन में काफ़ी जगह पे ये लिखा हुआ है कि उसको शोकित किया गया, दुखी है वो। अगर वो है व्यक्ति नहीं है तो फिर दुखी कैसे होगा वो? इसी प्रकार बहुत से वचन है, चलो उन वचनों पे नहीं जाएंगे आज। आज हम अभी वचन देख रहे थे कि आज के जो समय है हम लोगों के लिए कि जल्दी से हम परमेश्वर के अभिषेक को, उसकी सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जितना पिछले समय में बहुत से संतों की और बहुत से पास्टरों की मैंने बातें सुनी है कि बहुत संघर्ष करना पड़ा उनको, तब जाकर वो कामयाब हुए, सफल हुए। लेकिन आज इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि आज का समय जो है बहुत निकट आ गया है और प्रभु अपने सामर्थ्य को, अपने अभिषेक को बहुत जल्द हमारे ऊपर देता है और देना चाहता है। इसलिए देना चाहता है ताकि बहुत जल्द प्रभु का काम हो। हालेलुया। प्रभु का काम जल्द से जल्द हो और उसका नाम महिमा पाए। मैंने अभी आपसे बात की थी, लेकिन उस वचन को ही हम पढ़ देते हैं। मत्ती की इंजील है, उसका 20 अध्याय, उसके पहले वचन से पढ़ेंगे हम। बात तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन वचन नहीं पढ़ा था हमने, पढ़ेंगे वचन। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है हाँ जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में हाँ, मजदूरों को लगाए। ये दृष्टांत क्या है? स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर की राज्य की बात हो रही है। एक अंधकार का राज्य है और एक प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य। हमें अंधकार के राज्य में जाना नहीं, ना रहना है, लेकिन हमें कहाँ जाना है? परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में। उसके लिए बहुत सा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हम जो गीत गा रहे थे कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मैं मिट्टी हूँ, तू है गुमान। मैं मिट्टी हूँ तो तू गुमान। और मुझे थोड़ा बोलना आगे, मुझे क्या कर? मुझे बना नहीं, मुझे ढा और फिर बना। बहुत से लोग यही सोचते मुझे बना, जब तक वो ढाएगा नहीं वो बना नहीं सकता। ये गीत ऐसे है, मुझे ढा और फिर बना। मैंने अभी आपको बताया था कि किसी दीवार को या किसी चीज को गिराने के लिए आपको हथौड़े की, किसी सरिये की, किसी शक्ल की जरूरत पड़ेगी। जब आप उस पे उसको मारेंगे
तो क्या होगा? उसको खुशी नहीं होगी इस बात की, उस चीज को तकलीफ होगी, दुख होगा उसको, है या नहीं? इसी प्रकार हमारे जीवन में भी आत्मिक तौर से ये बात आती है कि हमें जो ढाने के लिए प्रभु अपने शस्त्र को इस्तेमाल करता है, तो वहां पर हमारा रोना शुरू हो जाता है। प्रभु से पीछे हट जाते हैं, संगति करनी छोड़ देते हैं, प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं, उल्टे निराशा में आ जाते हैं। लेकिन कहते हम क्या है? मुझे ढा और मुझे बना। अगर हम ढाने की बात करें, ढा मुझे, तो जो ढाने लगा के कोई भी चीज नहीं बनाएंगे तो पुरानी चीज को गिराना पड़ेगा, उसको ढाना पड़ेगा, तभी नमी आएगी वहां पर। अगर किसी मोटरसाइकिल का, किसी साइकिल का कोई पुर्जा खराब अगर हो जाता है तो मैकेनिक के तो नंबर डालना पड़ेगा। तो क्या उस पुर्जे के ऊपर दूसरा पुर्जा लग जाएगा? क्या करने पड़ेगा? उसको निकालना पड़ेगा, फिर दूसरा वहां पर लगाया जाएगा। इसी प्रकार अगर हमारा जीवन ढाया नहीं गया, सही नहीं किया गया, तो दूसरा नहीं आएगा। दूसरा जीवन, जैसे मैंने अभी बताया था कि यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा हुआ, कहता गेहूं का दाना भूमि में पड़कर यदि मर नहीं जाता तो अकेला रहता है। जी पढ़ेगा वचन मिल गया तो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जी कि जब तक गेहूं का दाना भूमि मैं में पड़कर, तुमसे सच सच कहता हूँ। अगर प्रभु यीशु मसीह वैसे ही बोलता ना तो सच ही बोलता है वो। लेकिन यहाँ इतने दावे से ये क्यों कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना हाँ। भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। हाँ वो अकेला रहता है। हमारे जीवन में ऐसे कई चीजें होती हैं जिनको प्रभु चाहता है कि वो निकाली जाए और इनका मैं इस्तेमाल करूं, इनको इस्तेमाल करूं, इनको आशीष दूं, उनको ब्लेसिंग दूं, मैं ब्लेस करूं इनको। ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन जब तक पुराना जीवन नहीं जाएगा तो नवा जीवन नहीं आ सकता। अगर गेहूं का दाना हम ऐसे साइड में रख दे कहीं पर, 10 साल के बाद कितने हो जाएंगे वो? अकेले ही रहेगा वो, क्योंकि वो मरा नहीं। इसी प्रकार बहुत से विश्वासी, मैं जानता उनको, उनका जीवन प्रभु में 20 साल का हो गया, लेकिन एक आत्मा को भी जीत नहीं सके। वो एक आत्मा को नहीं जीत सके वो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन पर ध्यान नहीं किया। जैसे प्रभु का वचन को चलने के लिए कहता है वो नहीं चले, इसलिए वो किसी आत्मा को जीत नहीं सकते। जैसे प्रभु ने कहा जब तक वो दाना मरेगा नहीं तब तक वो फल नहीं ला सकता। उसको ढहना पड़ेगा एक बार, फिर प्रभु अपनी इच्छा से हमें खड़ा करेगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूं, चलो वही लोग चिकन नहीं खाते, वो मुझे क्षमा करें। एक चिकन होता है देसी, हालेलुया, देसी चिकन होता है, और एक होता है ब्रॉयलर जो आप इस्तेमाल करते हैं लोग। जो ब्रॉयलर होता है उसको अगर जब तैयार करते हैं ना, पहले तो वो 40 दिन में तैयार होता था, किसी समय 1 किलो का,
आज उसकी फीड को उसका दवाइयाँ वगैरह का उनके इंजेक्शन जो लगते हैं उनको इतना तेज कर दिया है कि वो 30 दिन में भी 1 किलो से ऊपर निकल जाता है। ठीक है जी, 1 किलो से ऊपर हो जाता है वो। कितने दिन में? 30 दिन में। केमिकल इतने तेज करती है कि उसकी एकदम ग्रोथ बढ़ने लगी। लेकिन आप कई गांव के बैठे यहाँ पर पता मेरे को, देसी जो मुर्गा होता है, चिकन जो, वो अगर किलो का हो, कितने महीने कितने देर लगेगी, टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा किलो होने के लिए उसको? समझ दें, 1 साल को कम से कम 1 साल ਦੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਹੀ ਆਓ ਤਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਚ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਏਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ अपनी इच्छा के अनुसार तैयार किया। लेकिन ब्रेड को किसने तैयार किया? इंसान ने अपनी बुद्धि से। अब मेरे को बताओ, टेस्ट किसका होता है अच्छा? फिर देसी का। वो आज अगर लेना जाए ना, 1000 रुपये मांगते उसका, चलो 700-800 रुपये में मिल जाता है। लेकिन ब्रेड लगे वही 200-150 रुपये। उसमें टेस्ट में और उसमें टेस्ट में क्यों फर्क है? क्योंकि वो खुदा की इच्छा के अनुसार तैयार हुआ है और ये इंसान की इच्छा। इसी प्रकार अगर आप प्रचारक बनना, अपने पादरी बनना, आपने एक विश्वासी बनना है, जब तक खुदा आपको तैयार नहीं करेगा तो लोगों को आपके वचन सुनाने में टेस्ट नहीं आएगा। हालेलुया। अगर आप अपनी इच्छा से या इंसान की इच्छा से तैयार होंगे, अब बहुत सी मिशनें हैं, उनके खिलाफ नहीं है मैं, लेकिन मैं बात करता हूँ कि बहुत सी मिशनें ऐसी हैं कि एक बंदा थोड़ा सा ऊपर आ गया विश्वासी, उसको बोलेंगे वो शिमला के ऊपर चले जाओ, उस गांव में चले जाओ, वहाँ जाकर सेवा करो, हम आपको 5,000 10,000 जो भी सपोर्ट देंगे। वो वहां चला गया, लेकिन उसका खुद का दर्शन नहीं है, वो उसकी खुद की इच्छा नहीं है। वो किस लिए चला गया वहां पर? उसके पास और कोई काम नहीं था, उसको काम मिल गया। लेकिन होगा क्या वहां पर? फिर ये दर्शन जो है वहां का उस मिशन का है, वो संस्था का है, उस व्यक्ति का नहीं है। आज से 98 की बात है, जिनके 23-24 साल पहले की बात कर रहा मैं। तो एक व्यक्ति को मिला सराहा में, मैं नहान जा रहा था, उसका नंबर था मेरे पास, पता लगा, सराहा में चला गया। उस समय उसको सपोर्ट मिली थी 3500-4000 रुपये, लेकिन 98 की बात है, काफ़ी था पैसे। तो हम उसको निकल गए हैं, मिल रहे थे, चलो हम जा रहे थे ये रास्ते से। जब हम मिले उसको 3 साल हो गए थे वहाँ पर। तो मैंने कहा संडे को कितने लोग आए थे? कहता मैं होता, मेरी पत्नी होती है और एक व्यक्ति और होता है, 3 लोग होते हैं। 3 साल और 2 व्यक्ति आता, उसने उससे टीवी ठीक करवाया था, इसलिए वैसे आ जाता है। विश्वासी नहीं है अभी वो।
3 साल में कोई काम नहीं कर पाया वो। अगर खुदा उसको दर्शन देता, वहां का बोझ देता, तो घुटने टेकता हूँ, घुटने टेक कर आंसू बहाता वहां पर, तो लोग बचते। जब मैं नाहर में सेवकाई शुरू की थी 93 में, बहुत सख्त भूमि थी वो। वहां पर कुछ कच्चे परिवार थे, 4 या 5, वो दिवाली मनाते थे, 25 दिसंबर मनाते थे, ऐसे थे वो। कोई प्रभु के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन किसी के द्वारा वहाँ पर मैं गया कि ये लड़की थी वहाँ पर, यहाँ पर मुक्ति वाले के लिए तो ऊपर में, तो उसके द्वारा तो वहाँ पहुँचे वहाँ पर, तो बहुत सख्त थी। और खुदा जानता, मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करता रहा और रो के प्रार्थना की, प्रभु जी ये लोग बचने चाहिए। खुदा का धन्यवाद, आज बहुत लोग हैं प्रभु, और वो भी विश्वास से, और काफी पास्टर वहां पर तैयार हुए जो आज से बता। हालेलुया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक खुदा आपको तैयार ना करे तो आप तैयार नहीं हो सकते। खुदा तैयार करे, उसके हाथों में अपने आप को सौंप दें। जैसे हमने एक गीत को सोना वीर गाया है कि मैं मिट्टी, बिल्कुल हम मिट्टी हैं, वैसे भी मिट्टी थे, ये सीधे बनाया खुदा। आप भी मिट्टी हैं, उस समय शारीरिक तौर से मिट्टी थे, लेकिन आज आत्मिक तौर से मिट्टी है। मैं बहुत लोगों को जानता, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए प्रभु में आए हुए, कोई तरह ना पाया हुआ, सब कुछ है, लेकिन आत्मा नहीं कोई बचा सकता। ऐसे अकेले रूम में हमें बोझ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए ताकि बहुत से लोग बचाए। हालेलुया। तो इस वचन में जो हमने ये पढ़ा मत्ती में, इसके ऊपर आगे पढ़ेंगे। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया। 1 दिनार रोज दूंगा, मेरे खेत में जाकर काम करो। हाँ, और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेज दिया। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। हाँ, फिर दोबारा गया वो, कुछ घंटे के बाद दोबारा गया, जब उनको देखा वो भी बेकार खड़े दिखते थे। उसने कहा कोई काम नहीं मिला? कहते नहीं, आ जाओ। हाँ जी। और उसने कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। हाँ, वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। दोपहर को भी गया और पहर भी गया, तीसरे पहर भी गया। 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर देखो 3-4 बार गया वो, हो सकता 2-3 घंटे बाद गया वो। उसको मजदूर मिले वहां, उसने कहा जाओ मेरे खेत में काम करो, जो मजदूरी सही होगी मैं दूंगा। पहले वाले को तो कहा था 1 दिनार दूंगा, ठीक है, दूसरे को दूंगा मैं, कोई बात नहीं। अब फिर 1 घंटा रह गया, विषय 1 घंटे जब रह गया तब गया। क्या देखता है कि वहां पर और कुछ लोग हैं, कहता आ जाओ, तुम भी आ जाओ। 1 घंटे वाले भी बुला लिए, ठीक है जी। आगे। और उसने कहा तुम यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे,
उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, हाँ। मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। हाँ, मजदूरी दे दे। जब वे आए, जो घंटा भर दिन लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। हाँ। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा। बस अधिक मिलेगा, ठीक है, अधिक किसी को नहीं मिलेगा। पहले वाले को क्या दिया उसने? क्या 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 लेकर आए थे? एक दिनार। दूसरे तीसरे वाले को कहा कुछ नहीं है, कहता आ जाओ, जो उचित मूल्य दूंगा। अब जो लास्ट थे उनसे शुरू किया, और दूसरे सोचते हमें ज्यादा मिलेगा, उनको भी उतना ही, क्योंकि खुदा है वो। इसलिए आज समा लास्ट है, आखिरी घंटे वाले हम लोग हैं। हालेलुया। जो पहले वाले थे ना, पतरस, पौलुस, यूहन्ना, चले गए। दूसरे वाले भी चले गए, तीसरे वाले भी चले गए। हम लोग हैं लास्ट घंटे वाले। इसलिए मैंने आपको बताया कि पिछलों ने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करनी पड़ी उनको, बहुत घुटने टेकने पड़े, तब जाकर खुदा का अभिषेक उनके ऊपर आया। लेकिन आज ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज प्रभु की सामर्थ बहुत ज्यादा दिखाई से काम कर रही है। इसलिए काम कर रहा हो ताकि बहुत जल्द खुदा का नाम महिमा, यीशु का नाम ऊंचा हो जाए, बहुत लोग उद्धार पा जाए, छुटकारा पा जाए। आज तो बस थोड़ा सा अपने आप को सही करना, सही करना है, तैयार होना, बस अंगीकार करना कि हाँ प्रभु मैं तेरे बाग में मजदूरी करने के लिए तैयार हूं। मत्ती के इंजील उसका 9 अध्याय, अगर आप पूरा पढ़े 9 अध्याय, अभी तो हम 36-38 पढ़ेंगे, लेकिन अगर 9 अध्याय पूरा पढ़ेंगे ना, तो बाइबल में सबसे ज्यादा चमत्कार ये 9 अध्याय में हुए हैं, सबसे ज्यादा। दूसरे अध्याय जितने भी है, किसी में 2 चमत्कार है, 3 चमत्कार है, लेकिन इसमें बहुत सारे चमत्कार हुए। लेकिन 36 हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ वहां पर? जब उसने भीड़ को देखा, उसने एक और भीड़ को देखा, तो उसको लोगों पर तरस आया, लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, हाँ, व्याकुल और भटके हुए से थे। जी, व्याकुल थे, पटके हुए थे वो। यीशु को क्या आया? आज भी लोगों के ऊपर आपको तरस आना चाहिए, जो लोग प्रभु से बाहर हैं। आपके रिश्तेदार है, आपके मित्र, आपके दोस्त है, यहाँ तक आपके पड़ोसी भी है। क्या आना चाहिए उनके ऊपर? तरस आना चाहिए। फिर आप प्रार्थना करेंगे। अगर तरस नहीं ना आपके अंदर, तो आप प्रार्थना नहीं कर पाते। बहुत से लोग नहीं कर पाते प्रार्थना, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर को कैसे लेकर आएगा ये खुदा जानता है, लेकिन हमें बोझ के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु जी, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, मेरे दोस्त मित्र बदल जाए, प्रभु जी बदल जाए, मेरे पड़ोसी बदल जाए, प्रभु जी। ये प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। यीशु ने तरस खाया, तरस के साथ पता कौन सा प्रधान काम करता है? हैं?
नहीं, तर्स के साथ नहीं पता, मुझे पता नहीं बताया, क्योंकि जब मैं पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में स्टडी देता हूँ ना, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट और फ्रूट, फल और वरदान, जब इनकी मैं स्टडी देता हूँ ना, तो जो तर्स फल है, तर्स, उसके साथ चमत्कार का वरदान काम करता है। हालेलुया, चमत्कार का वरदान काम करता है। यीशु के पास चलते, देखते, लगने चलते थे, इसीलिए चलते थे, तरस था। और भी काफी सेवक आए संसार में जिनके बाद तरस था, जैसे बलुदीना कानो चला रोते ही रहता शरीर के ऊपर, और बहुत चमत्कार होता। आज को दिखावा भी हो गया, यहाँ पर अलग बात है ये, लेकिन बहुत से लोग तरस के साथ, जो बोझ के साथ प्रचार करते थे, चमत्कार भी होते थे और लोग बचते भी थे। पिछली बार मैंने बताया था बेन हिन के बारे में, सॉरी डॉक्टर बिली ग्राम के बारे में। 100 साल के हो गए, पूरे 100 साल के होकर वो प्रभु में गए, पूरे 100 साल के। 2018 में शायद उनकी डेथ हुई है, तो पूरे 100 साल के। हालेलुया। लेकिन उनकी सेवकाई में जब लोग आते थे, लोग तो बहुत आते थे, लेकिन मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं, 1 लाख व्यक्ति उसकी सभा में आगे, मान लो मीटिंग में आगे, तो 90,000 लोग दिल से पश्चाताप कर लेते थे, दिल से पश्चाताप कर कबूल करते थे प्रभु को। 90,000। लेकिन किसी ने उनको पूछा कि इतना जो होता है, कारण क्या है इसका? तो उसने उस व्यक्ति को बताया कि कल मेरी मीटिंग है, आप एक कॉपी और पेन लेकर आना। जब वो कॉपी और पेन लेकर आए, तो उसने प्रचार शुरू कर दिया और वचन बोलना जो शुरू कर दिया कि यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर ये लिखा हुआ, बोलना शुरू कर दिया। 45 मिनट प्रचार हुआ और बहुत से लोग जैसे चेंज होने के हुए। वो व्यक्ति बाद में उनको मिला, उसने कहा हाँ जी कैसे रहा, कितने रेफरेंस है? 230। हालेलुया। 230 रेफरेंस बोले उसने 45 मिनट प्रचार में। उसने भी कहा मैं दादी नानी की कहानी नहीं सुनाता लोगों, मैं वचन प्रचार करता हूँ जो लोगों के हृदय को तोड़ता है, छेदता है। और पवित्र आत्मा के बारे में लिखा हुआ, मैं पिछली बार बताया था आपको, पहली बारी कितने में है वो दानियल? 16 अध्याय उसका 18 वचन यूहन्ना में, कि पवित्र आत्मा कैल करता, लोगों को कैल करता ताकि वो पश्चाताप करे। पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करती है। हाँ जी पढ़ो। 16:8। अब उन्होंने वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर सब तो पढ़ हाँ जी जल्दी। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ हाँ, तो वह सहायक तुम्हारे पास वो ना सहायक आए। तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा हाँ, तो उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ जी तुम्हारे पास भेजूंगा। यीशु ने कहा वो सहायक, इसका मीनिंग क्या है कि जैसे मैं हूँ ना, वैसे ही मेरा सहायक भी आएगा आपके पास। हालेलुया। और उस दिन मैंने बताया था कि 3 क्या है, युग है ना,
और 3 है आकाश, पृथ्वीलोक और अधोलोक, तरलोकी जिसको कहते हैं। 3 लोग हैं। हालेलुया। और 3 युग है। मूसा वाला युग था, वो यहोवा का था, प्रभु का था, परमेश्वर का। दूसरा युग किसका हुआ? प्रभु यीशु मसीह का। अब तीसरा किसका है? पवित्र आत्मा का। इसलिए रोमियो की पत्री में 8 अध्याय का 14 वचन में लिखा हुआ, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चिल्लाए चलते हैं वो ही खुदा के पुत्र हैं। और रोमियो 8 का 26 में लिखा, कहता हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, लेकिन पवित्र आत्मा हमारा सहायक हमारे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। लेकिन ये कब होगा? जब उसके साथ आप समय व्यतीत करें। इसलिए मैं कहता हूं मत्ती 6:6 को हमेशा याद रखें। क्या लिखा उसमें? जब तू उन्हें क्या नहीं क्या तुसी प्रार्थना करे हो, जब तू प्रार्थना करे, व्यक्तिगत तू प्रार्थना करे तो क्या करना? अपनी कोठरी में जाना और दरवाजा द्वार बंद कर लेना, एकांत में अकेले मेरे साथ समय व्यतीत करना। ये पवित्र आत्मा की इच्छा है। हालेलुया। वहां पर लिखा है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे वही खुदा के बेटे। पवित्र आत्मा की इच्छा कि हम ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ व्यतीत करें। हम किसी के साथ जब बात करेंगे, किसी के साथ मिलेंगे, तो या तो आपका स्वभाव वहां पर चला जाएगा या उसका स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा। ये देखना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि शराबी की संगति करेंगे ना, थोड़े दिन में ही बिगाड़ना शुरू कर देगा, है या नहीं? अगर गाली देने वाले से बात करेंगे थोड़े दिन, अपने आप ही गाली। कहता जैसी संगत वैसी रंगत। एक बच्चे पढ़ देते करंथियों की किताब में, उसका पहला अध्याय, उसका 9वां वचन, जल्दी से शाबाश। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर क्या है? सच्चा है। जिसने तुमको अपने, एक मिनट, पंजाबी में लिखा है वफादार है। पंजाबी में लिखा है परमेश्वर वफादार है। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर सच्चा है। उसने जिसने तुमको अपने पुत्र, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति, हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। क्यों बुलाया है? जैसे प्रभु यीशु ने संगति करा ताकि उधर उसी बन जाओ। परमेश्वर कहता है एक यीशु से कुछ नहीं होगा, बहुत से यीशु की जरूरत। आज हमें किसी पास्टर की, किसी प्रचार की नकल करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग करते नकल, जैसे वो कूदते ना, दूसरे भी कूदेंगे वैसे। जैसे वो फूके मारते वो भी मारेंगे। बहुत कुछ होता है। चलो छोड़ दो उसकी बात, उनकी नकल करते हो, लेकिन उनकी नकल करने की जरूरत नहीं है। एक ही नकल करो, हालेलुया, यीशु की नकल करो। वो प्रचारक भी है, वो पादरी भी है, वो टीचर भी है, वो प्रेरित भी है, पांचों सेवकाइयां उसके अंदर है। उसकी नकल करो, उसके समाप्ति करो, और जिस जोग आप होंगे
वो सेव भी आपको दे देगा। अब बहुत से लोग प्रचारक है, प्रभु ने प्रचार के लिए बुलाया, उनको सुसमाचार के लिए बुलाया, लेकिन बन गए पास्टर। पास्टर पता क्यों बन गया वो? कि चलो और तो नहीं, संडे को तो कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन होता क्या है पर एक हफ्ते नए लोग आ जाते हैं, दूसरे हफ्ते वो चल जाते हैं, दूसरे नहीं आते हैं, तीसरे नहीं आते हैं, बस कलीसिया नहीं बनती। अगर पास्टर की सेवका किया तो वहां पर कलीसिया स्टैंड हुई, वो कलीसिया में पादरी बनेंगे लोग। 90 से लेकर 94 तक मुझे प्रचार के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया, कोई कलीसिया नहीं थी। लेकिन एक फायदा था कि मेरी प्रार्थना 9 घंटे दिवसों में, 7 घंटे में बाइबल पढ़ता था। लेकिन जैसे सेवकाई शुरू हुई, समय थोड़ा सा घूमने लग गया, प्रार्थना भी कम हो गई। लेकिन जो प्रचारक है उसकी प्रार्थना बहुत होती है और होनी चाहिए। हालेलुया। तो फिर प्रभु ने मेरे को पास्टर के लिए बुलाया और मुझे बिल्कुल पवित्र आत्मा ने अगुवाई की और 4-5 लोगों से भविष्यवाणी हुई कि मैं तेरी सेवकाई को चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। आज तक मेरे लिए 50 भविष्यवाणी हो चुकी, 50, 90 से लेकर आज तक, और भी होगी होंगी, लेकिन जहाँ तक लिखा हुआ मैंने इतना ही है। हर जगह हर टाइम में भविष्यवाणी होती थी। जब भी मेरे अंदर कुछ ऐसा सवाल आता था तो पवित्र आत्मा मेरे को कहता था ऐसा होने वाला है, उसी समय प्रचारक कोई आता था, कोई पास्टर आता था और वो भविष्यवाणी करता था। हालेलुया। तो ऐसा हुआ। तो जब पास्टर प्रभु ने किया मेरे को, आज तक 40 पास्टर मेरे द्वारा सेवा में है और अलग अलग जगह सेवा में है। और फिर प्रभु ने मेरे को 95 और 96 में मेरे को एक बोर्ड और दिया, अपोस्टल, प्रेरित के लिए। आज बहुत से लोगों को प्रेरित नहीं पता प्रेरित क्या है, ऐसे घूम रहे बस। बहुत से लोगों ने प्रॉफिट रख लिया अपना नाम, प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट का काम क्या है उनको नहीं पता। ऐसे बोलने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके गुण का पता होना चाहिए आपको, ज्ञान होना। लेकिन जब उनका जीवन देखा, बहुत से लोग ऐसे जिनका मैंने जीवन देखा, एक विश्वासी का जीवन उनसे अच्छा है, लेकिन क्या लिखते जी हो, प्रॉफिट। तो पोस्टर के प्रेरित के लिए जब बुलाया प्रभु ने, जो खुदा जानता जो मैं बात कर रहा हूँ, 4-5 लोगों ने मेरे लिए भविष्यवाणी की कि आपको परमेश्वर पोस्टर की सेवकाई करेंगे। तो उसके बाद मैंने 40-45 चर्च शुरू किए अलग अलग जगह, वो लोग चल रहे हैं। बहुत से लोग मेरे साथ में है और बहुत से लोगों को मैं दे दिया कि चलाओ आप, वो चला रहे हैं। खुदा जानता है इस बात को। नेपाल तक भी है, वो मुंबई में है, गुजरात में है और बहुत जगह पे। हालेलुया। ये है पोस्टर की सेवकाई कि वहाँ चर्च खड़ा करना है, वहाँ एक पादरी या कोई भी ऐसा कर देना बंदा, उसके बाद आगे चल जाना, वहाँ खड़ा करना उसको, फिर उसके आगे चल जाना। ऐसे परमेश्वर ने उनको बुलाया और अलग अलग जगह में बहुत सी कलीसिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो वचन हम पढ़ रहे हैं कि पिता ने क्या किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु की संगति में बुलाया। इसलिए संगति बुलाया ताकि आप उस जैसे हो। एक वचन रोमी की पत्री में 8 अध्याय, उसका 29 वचन पढ़ दें और फिर हम मत्ती वाला पूरा करेंगे जल्दी शाबाश।
क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है जिससे उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है उनको पहले से ठहरा भी दिया। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उन्हें पुत्र स्वरूप हो जाए, ताकि वे बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। हाँ जी, ताकि प्रभु यीशु मसीह पहला उठा ठहरे और बाद में आप लोग। और एक वचन जो और पढ़े, जो होना की इंजील उसका 20 अध्याय उसका 21 वचन, जल्दी शाबाश, 20 का 21। अरे बाला रबंदरो को खुश। यीशु ने फिर उनसे कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। आमीन। जैसे पिता ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। अगर कहीं पर आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिशियन है, चाहे टेलर है, चाहे कुछ भी है, अगर किसी व्यक्ति को आप कहोगे मेरी जगह पर चला जा, तो आप क्या दोगे उसको? क्या दोगे? जो चीजें वहां पर इस्तेमाल होनी है, चाहे थोड़ी है, चाहे प्लास है, चाहे कुछ भी है, वो चीजें आप उसको देंगे और अपनी जगह पर बिठाएंगे। यहाँ तो प्रभु यीशु क्या कह रहा है हमको? पिता ने मुझे भेजा है और मैं तुम्हें पता क्या दिया उनको? उनको दिया क्या है? पवित्र आत्मा दिया ही है। और क्या दिया उनको? अधिकार, सामर्थ। कैसे दी है वो भी पढ़ के देख लेते हैं हम। मत्ती के इंजील उसका 10 अध्याय उसका 5 वर्ष पढ़ जाता। अरे बाला रवाशी, जल्दी शाबाश। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ये आज्ञा देकर भेजा। देखो, आज्ञा देकर भेजा। हम पढ़ेंगे नहीं, मत्ती अगर 10 का 1 पढ़ेंगे तो उसने वहां पर लिखा, उसने उनको अपने पास से बुलाया और फिर कुछ दिया। फिर 5 आयत में लिखा है उनको भेजा और क्या कहा साथ में? अन्य जातियों की ओर ना जाना, हाँ, और ना सामरियों के किसी नगर में प्रवेश करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हाँ। और चलते चलते यह प्रचार करो, चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, मरे हुए को जिंदा कर दो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ी को शुद्ध कर दो, दुष्ट आत्मा को निकालो, दुष्ट आत्मा को निकाल दो। तुमने ये अधिकार दिया और भेजा। यीशु के पास क्या अधिकार था? चंगा करना, यही था सब कुछ। मुर्दे जीवित हुए, दुष्ट आत्मा निकली, है ना? बहुत से चमत्कार है, बहुत से बीमार हुए। यहाँ तक हुए कि मत्ती 14 की 34 में, बाद में पढ़ लेना, चलो 14 की 34 में लिखा मत्ती में कि एक जगह में लोगों ने पहचान लिया उसको। जब पहचान लिया तो सारे गांव से वो बीमारों को लेकर उसके बाद जमा हो गए और प्रभु को पता क्या बोलते हो? प्रभु जी आप प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, थक जाएंगे आप, सिर्फ यहाँ पर बैठ जाओ, आप हमें अपना पल्ला छूने की इजाजत दे दो बस, ताकि हम आपका पल्ला छुए बस। और वहां पर लिखा जितनों ने उसका पल्ला छुआ पूरे के पूरे सारे ठीक हो गए। वो चाहे वो अंधे थे, लंगड़े थे, कुछ भी थे, सारे ठीक हो गए। ये थी सामर्थ। जब कहता आप उसके साथ संगति करेंगे, वो सामर्थ आप बदल जाओगे, आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, आपका जीवन बदल जाएगा, है या नहीं? ठीक है। संगत से क्या होती है?
रंगत। अब वहां पर आ जाए जहाँ तक शिकायत हो उसने जल्दी देते किसने रखा हुआ जब उसने भीड़ को देखा हाँ शाबाश, भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, आया। हाँ क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। भटके हुए से। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं, पक्के खेत तो बहुत है, पर मजदूर थोड़े हैं। हाँ खेत तो पक चुके भाई, मजदूर चाहिए। आज पास्टर और बिशवरी चाहिए, मजदूर चाहिए, सेवा करने वाले चाहिए, अपने आप को दिखाने वाले नहीं। इसलिए हम आखिरी घंटे में चल रहे हैं और वो बुला रहा है। जो हम बात पढ़ी हमने, उसने दाग की बारी में उनको किस लिए भेजा? चलो किस लिए भेजा? दाग की बारी में काम करे। क्या काम था वहां पर? काम क्या था? चलो हाँ जी, क्या काम था? फसल काटना। हैं? फसल काटना। क्या? जो दाखें लगी थी उसे काटना। काटना। क्यों काटना? क्यों काटना उनको? क्योंकि वो तैयार है। तैयार थी, दाखें पक चुकी थी। यहाँ पर क्या कहता प्रभु? खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से प्रार्थना करो कि मजदूर भेज दो। इसका कहने का मतलब क्या है? यीशु से कहता, मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे जैसे और भी चाहिए। इसलिए खेत के स्वामी से प्रार्थना करो आप, ताकि और मजदूरों को, लेकिन 9 अध्याय में जितने चमत्कार हुए हैं उसके बाद भी एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु को दिखाई दी। उनको भी चंगाई की जरूरत थी, उनको भी बचने की जरूरत थी। समझ आई? इसलिए हमें जल्द से जल्द तैयार होना है, ताकि और लोगों को बचा। चलो एक लास्ट पढ़ के बंद करेंगे। यूहन्ना के दिनों जहाँ हमने देखा था दाना, एक गेहूं का दाना, उससे आगे पढ़ दो। 24 आयत पढ़ी थी, 26 तक पढ़ दो जल्दी से। शाबाश। अरे बार बाशिकी अंदर बाको ना बंशा 12 की 25 से पढ़ो जल्दी। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, हाँ वह उसे खो देता है। हाँ, जो अपने प्राणों ਨੂੰ ज़्यादा प्यार करता ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਦਿੰਦਾ है। ज़्यादा प्यार पता क्या करता है? चलो मास्क लगाना, चलो ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ है, ठीक है। अभी तक मैं ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ तक ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। चलो दिल्ली में लोड़ पई है क्योंकि उससे चलान कर रहे थे, अगर ऊपर नहीं सीखा अदरवाइज डर के मारे कोई गल नहीं सी। पर बहुत लोग डबल पहने हुए हैं। वो डबल क्यों पहने हुए? क्योंकि डरते हैं। पर बचते ये लिखे जो डरूंगा ना वो अपने प्राणों को खो देगा। हालेलुया। चलो आगे। और जो इस जगत में अपने अच्छा एक होर तो दसा, कई बार जगह आप प्रचार करने वास्ते गए हैं, उत्थे कोई इधर हालात तो पता लग गया उत्थे इधर हालात और तुम प्रचार कर चले गए, उत्थे अगर कुछ इधर का हो जाता है तो भी सानू डरने की जरूरत नहीं है। खुदा साडे प्राणों की रक्षा करता है। मैं कई बार दादा, मैं कई जगह गया। एक बार मैं मेरी पुणे की मीटिंग थी, पूना बॉम्बे तो 120 किलोमीटर अगे है। पुणे की मीटिंग रखती उन्होंने, पर मैं उसके हालात नहीं पता सका।
और RS का शिव सेना एक थाना बहुत बड़ा, लेकिन मीटिंग रखती, चलो चले गए। मीटिंग में जो प्रचार किया, बच्चा सुनान लगे, उत्थे बहुत से लोग फड़ना चाहते के पॉइंट, लेकिन सामने तो कोई चीज़ बोलने की लोड़ नहीं। असं यीशु मसीह का प्रचार किया, बहुत चमत्कार हो, चमत्कार देख के ही निकला। किन्नी बार उन्होंने कुर्सियां होर लेंदियां ने बैठना, थोड़ियां पै गई, इन्नी गैदरिंग हो गई, देखो गढ़ थी। लेकिन मैं एको गल कही, प्रभु तू लेके आया, जे लेके आया तो पर मैं इन्नी प्रार्थना भी नहीं करके गया इतों तो, क्योंकि मैं आम मीटिंग होनी है। लेकिन जब देखा ना ग्राउंड दिखाया, मैंने बहुत बड़ा करे भर जाना, स्टेज दिखाई लगी हुई, और कृष्णा नाथ के आश्रम से उत्थे मीटिंग हुई। मैं कोई नहीं, तो जो मैं उत्थे मीटिंग वास्ते मुझे दिखाया ना, स्टेज दिखाई, सब कुछ दिखाया, तो मैं एक सैड से हो गए, मैं तो प्रार्थना मैंने तो सही देगा उस की बड़ी मीटिंग है, तो मैं तो प्रार्थना भी करके ना मेरे फास्टर के नाम कुछ नहीं किया। मैं तो मैं हूँ सुनो कि फास्ट रखूँ, मैं जाके प्रार्थना करूँगा, मैं जाके तो रिजल्ट मैंने इतने चाहिए ये तुझी लैके आए, ठीक है जी। हम एक क्वेश्चन आ पढ़ांगे नहीं आप, सदर हमेशा अवेदक बारे कितने लोग जानते हैं? सारे जानते हैं। की कहा उन्होंने? राजा साडा परमेश्वर तेरे हाथ तो ते इस अगले भट्ठे चों बचाउण दी शक्ति रखता है। ये गल बोलनी आ, ये नहीं बोलना मर जाएंगे जी जावांगे उत्थे, ये शब्द नहीं बोलना, तो जरूर मरूंगे उत्थे। बहुत से लोग पहले यही गल बोलते, कोई गल नहीं जी मर जाएंगे तो आगे हो गया, जाऊंगे प्रचार कर उत्थे। मैं उन्होंने जीवदे की लोड़ है, मरिया की लोड़ नहीं है कि मार के की कर दोगे तुसीं, सानूं जीवन दिता है, डरन की लोड़ नहीं। यूब की किताब आप पढ़ाएंगे नहीं, 3:25 एतबार से पढ़ लियो, कहते जिस गल तो मैं डरदा उही मेरे उत्ते आ पैंदी है। जिहड़ी चीज़ तो डरोगे ना, विआह ना किते हो जाए, उही होंगे तुहानूं। हालेलुया। सानूं अपना अंगीकार थां च रखना है, वधिया रखना है, ठीक है जी। तो हुण सदर हमेशा बेनगो ये कहते इत्थे कि राजा मर जाएंगे पर असीं तेरी गल नहीं मन्नांगे, मर जाएंगे। लै पट्टे टूक लेने से वो, पर उन्हें क्या कहा? तेरी गल नहीं मननी, क्योंकि साडा परमेश्वर तेरे हाथ तो इस भट्ठे तो बचाउण दी शक्ति रखता, सामर्थ रखता। तो होया इसी अंगीकार नूं इदां दी अहमियत दित्ती खुदा ने कि आप आ गया अगले विच। इहदा मतलब क्या चाहुंदा हो? साडे मूँह तो क्या सुनना चाहुंदा? हाँ दे शब्द, ना दे शब्द। एक यायर सीगा, जदों यीशु मसीह दी बेटी नूं चंगा करन वास्ते जा रहा सीगा, अंदरों सुनेहा आ गया। क्या सुनेहा आ गया? कि बेटी मर चुकी है। तो यीशु ने इस गल नूं क्या कर दिता? अनसुना कर दिता। जदों बाप नूं की कहा? ना डर, विश्वास रख, लड़की मरी नहीं हैगी, सो रही। नकम्मा शब्द सुने ही नहीं उन्हें। तुसीं जे बोलोगे ना मैनूं आ ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरा क्या बनूंगा, वो बनूंगा, इदां दे शब्द परमेश्वर नहीं सुनता। वो सुनता वो शब्द मैं बिल्कुल ठीक हाँ और ठीक रवांगा। और ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ,
ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਇਹਦਾ ਪਥਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਚ ਪਥਰੀ ਆ ਗਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦ ਦੇਖਿਓ ਕਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋ ਦੇਗਾ ਅੱਗੇ और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है हाँ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ यदि कोई मेरी सेवा करे यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले और मेरे पीछे हो लवे और जहाँ मैं हूँ हाँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा आमीन उत्थे मेरा सेवक भी रहेगा पूरी होगी यदि कोई मेरी सेवा करे हाँ तो पिता उसका आदर करेगा हाँ पिता का आदर करेगा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आदर करेगा इसने साडे मुंह हाथ नीति में 18:21 ने लिखा है कहना मौत और जिंदगी और जीव के बात में मृत्यु और जीवन आपके जीव के वश में है जो आप बोलोगे वैसे आगे हो करके देखना कभी बोल कर देखो पता चल जाएगा वो क्या बोल हालेलुया ठीक है खुदा हमें बचन पे सब आशीष दे अगली बार पवित्र आत्मा यीशु के लोगों के बारे में बताऊंगा मैं इतने गुना में आइए प्रार्थना करें हालेलुया 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 अरे बाला रे पेदारा का खुशी पिता तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं आपके सामर्थ्य आप तेरे वचन सुना प्रभु जिनको तू आशीष के ब्लेस कर प्रभु और इनको प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करो प्रभु और जो सुने आने वाले समय में प्रभु जिसको उनके ऊपर भी प्रभु जी उनके परिवारों के ऊपर उनके बच्चों के ऊपर भी आपकी आशीष और आपकी बरकत सब जो तुम धन्यवाद के साथ सबको तेरे आपको सौंपते ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखना आमीन।